नथ गहना है या है बेड़ी। अच्छी बनाती हो। हाँ थैंक यू। कुछ जलने की बू सी आ रही है। रसोई घर में कोई रख तो नहीं कुछ भूल गया जो बड़ा जल रहा हो? नहीं अम्मा जी, हम तो नहीं गए थे। महुआ तुम? महुआ, चाय तो तुमने ही बनाई थी ना अभी। कहीं कुछ जलता हुआ तो नहीं छोड़ दिया चूल्हे पे? नहीं सासू माँ, हम गए थे रसोई घर में पर गैस बंद करके आए थे, हमें अच्छे से याद है। अरे चल के देखो जल्दी, कैसी बदबू आ रही है। चलो चलो। अरे का हो गया ही? बिटवा, अरे आर्यन संभल के। महादेव, महुआ तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? देखो क्या हाल बना दिया है तुमने। नहीं सासू माँ, हमें अच्छे से याद है, हमने गैस बंद करके ही निकले थे। अरे तो बंद किया था तो चालू कैसे हो गया? ये सब कुछ तो आपने किया है ना, आप ही की है ना ये सब? बोलिए। मास्टर ने संभाल कर, हमारी छोटी माँ पर इल्जाम मत लगाओ। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? इसे इलाज की जरूरत है तो इलाज करवाने में प्रॉब्लम क्या है? मैं तो इसके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। इसके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। इससे किसी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। बस बहुत हुआ। तुम काहे हमें पागल बनाने पे तुली हो? हाँ, हम कह रहे हैं ना, देखिए हमें कोनो भी इलाज की जरूरत नहीं है। सासू माँ, हमने गैस बंद किया है। अरे तुम बंद की थी तो तुम्हारा भूत आके जला के चला गया गैस। हाँ, पागल हो गई अम्मा जी, इसका इलाज करवाइए, हम तो कह रहे हैं। क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ, हम कह रहे हैं ना, हम ठीक है, हमें इलाज की जरूरत नहीं है। महुआ, मास्टर ने महुआ, आओ। देखो महुआ, कैसे मैं तुम्हें सबके सामने पागल साबित करती हूँ। मास्टर ने महुआ, मास्टर ने क्या कर रहे हो तुम? नहीं, मास्टर ने मास्टर ने देखो, दरवाजा खोल दो। नहीं नहीं खोलेंगे हम दरवाजा। आज सबको लगता है ना कि हम पागल हैं, तो जाइए आप सब, हमें कोनो से बात नहीं करनी। कोई ऐसा नहीं कह रहा है। तुम एक बार दरवाजा खोलो प्लीज। महुआ, महुआ बेटा दरवाजा खोल। मास्टर नहीं देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दरवाजा खोलो प्लीज। तोड़ डालेगा दरवाजा। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन बेटा इस तरह कुछ। अम्मा जी, आप हम पर भरोसा करिए, इसे कुछ नहीं होगा। हम इसे लेकर आते हैं। ध्यान रखना, कुछ उल्टा सीधा ना कर। मास्टर नहीं, अच्छा ठीक है, दरवाजा मत खोलो, खिड़की तो खोल दो। अरे सिर्फ हम हैं, प्लीज खिड़की खोल दो। बचपन में ना हम सारे गुलाब की पंखुड़ियां इकट्ठा कर लेते थे और फिर उनको ऐसे हवा में उछालते थे। अरे हटो, साइड दो। अरे कहाँ कर रहे हो? हाँ मास्टर ने, चलो निकलो यहाँ। बचपन को जियो। ये गुलाब की पंखुड़ियां तुम्हें पसंद है ना, तो इन्हें हवा में उछालो और बचपन का मजा लो। देखो तुम ना निकलो यहाँ से, समझे? हमें पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे।
चलो अब मूड को ठीक करो और नीचे आ जाओ खाने के लिए। आ जाओ जल्दी से। हमें लगता था कि खड़ूस कोतवाल को लड़ने झगड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता, पर आज हमें एहसास हुआ कि ये कोतवाल बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। अरे अब इतनी का इज्जत देना उसे। आप लोग इंतजार करिए उस महुआ का, हमसे ना भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अरे रुक जाइए, छोड़िए, फेंकिए ये सब, फेंको, फेंको ये सब। महुआ, ये खाना कौन नहीं खाएगा? ये खाना दूर रखो, ये खाना नहीं खाएगा। अरे मास्टरनी क्या कर रही हो तुम ये सब? ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रही है तू महुआ? क्या होगा क्या? ये चिट्ठी देखो, किसी ने चिट्ठी फेंकी और ये में लिखा है कि खाने में जहर है। क्या बोल रही हो तुम ये सब? तुम पढ़ो ना, तुम पढ़ो। पढ़ पढ़ पढ़, क्या लिखा है? हाँ पढ़ो ना, खुद ही सब पता चल जाएगा। पढ़ो, पढ़ के सुनाओ सबको। अरे क्या लिखा बता ना। अम्मा जी कुछ भी नहीं लिखा है, कोरा कागज है ये। क्या हो गया है तुम्हें? पगला गए हो का तुम? कैसे कुछ नहीं लिखा है? आंखें खराब है तुम्हारी? हाँ, चश्मा लगवा के पढ़ो तुम इसको। लाओ हमें दो, हम ही पढ़ते हैं। इस पर तो लिखा था, गायब कैसे हो गया? हाँ, हम सच कह रहे हैं। इसमें लिखा था ये खाने में जहर है। खाने में जहर है कोतवाल, इसमें लिखा था। सपना देखा होगा बेटा तूने। अरे भरम है तुम्हारा, अगर लिखा होता तो सबको दिखता ना। अरे आप लोग समझ काहे नहीं रहे? हम सच कह रहे हैं। गायब ऐसे हुआ महुआ कि इस पेन में जादुई इंक है, जो लिखो और 5 मिनट में सब अपने आप गायब हो जाता है। हम सच कह रहे हैं, आप लोग यकीन काहे नहीं कर रहे हैं? हमें क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अजीब अजीब बातें कर रही हो? लगता है तुम्हें कोई बीमारी हो गई है, इसे इलाज की जरूरत है, मैं बोल रही हूँ। नहीं झेलम, हम बिल्कुल ठीक है। हम सच कह रहे हैं, झूठ काहे बोलेंगे? हाँ, इस चिट्ठी में लिखा था खाने में जहर है। उसमें मास्टरनी रुको, क्या बोल रहे हो तुम? इस खाने में जहर है? रुको, अभी हम दिखाते हैं तुमको। ये खाना हम तुम्हारे सामने खा रहे हैं, लो देखो। नीचे खाने में जहर मिला हुआ है। पहले सबको नहीं बचा पाई थी, आज आर्यन को नहीं बचा पाओगे। नहीं छोड़ो इसे। मास्टरनी क्या कर रही हो तुम ये सब? नहीं, कोनो खाना नहीं खाएगा। हम सच कह रहे हैं, खाना नहीं खाएगा। कोनो खाना नहीं खाएगा। क्या हो गया है तुम्हें? घर में बना है ये खाना, कौन मिलाएगा जहर? क्या हो गया है? क्या बोले जा रही हो तुम? अम्मा जी, डॉक्टर को बुला लीजिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अरे हम बिल्कुल ठीक है। देखिए आप सबके सामने ही तो है, सही सलामत है, हमें कुछ नहीं हुआ है। हम बिल्कुल ठीक है, कोई तबीयत खराब नहीं है। महुआ तुम इलाज करवा लो, हम सबको तसल्ली हो जाएगी कि तुम पागल। एक ही बात बोल के थक गए हैं हम। तुम काहे हमें पागल बनाने पे तुली हो? हम कह रहे हैं ना, देखो हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमारी तबीयत ना बिल्कुल ठीक है। अम्मा जी हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ देखिए, बुखार भी नहीं है। देखो ये विधवा क्या हो गया है? हाँ, जो इसे बचा रहा है उसी को मार रही है तू। हाँ झेलम डॉक्टर को फोन कर, तू फोन कर। हाँ, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? हम कह रहे हैं ना, हमें कुछ नहीं हुआ है। सीधे खड़े रहो। सासू माँ बिल्कुल ठीक है। क्या कर रही है? छोड़िए। रुको, कोनो फोन नहीं मिलाएगा। वो एकदम ठीक है, वो पागल नहीं है। क्या कर रहे हो सबके सब मिलकर? सुन लिया सबने। रुकिए अम्मा जी। अरे अम्मा जी हर वक्त आपकी बात मानते हैं, पर ये वक्त नहीं। देखिए ना कैसे पगलों वाली हरकतें कर रही है। बुला लीजिए ना डॉक्टर को। चल फोन लगा तू। अम्मा जी डॉक्टर को बुला लीजिए, मान जाइए। अरे हम कह रहे हैं ना, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। छोड़िए। अरे अम्मा जी हमें लगता है कि ये मास्टरनी थोड़ी सी परेशान हो गई है, इसलिए ये सब कर रही है। इसे इलाज की कोई जरूरत नहीं है, हम कह रहे हैं। बेटा तू बोला है, तुझे कुछ समझ नहीं है, तू रहने दे, ये सबको हम संभाल लेंगे बेटवा। देखिए सर, अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि महुआ ठीक है तो बात तो खत्म है ना। एक बार दिखाने में क्या तकलीफ है? महुआ दिखा लीजिए ना, सही कह रही है जानकी। अरे देखो काट रही है।
मास्टरनी ये देखिए पागलों की तरह काट रही है हमें। और क्या सबूत चाहिए आप लोगों को पागलपन का? अरे हम तो कहते डॉक्टर को रहने दीजिए, सीधा ना इका पागल खाने में भर्ती ही करवा दीजिए। अम्मा जी सही कह रहे हैं हम। महादेव, जरा देख के आते हैं, हम पता नहीं कहाँ है, कुछ कर ना ले वो। पगला गई है ये, सचमुच पगला गई है। अब देखो कैसे महुआ के पागलपन का सबूत सबके सामने आता है। मास्टरनी, मास्टरनी हमारी बात तो सुनो। क्या कर रहे हो? अरे मास्टरनी क्या कर रहे हो तुम? अरे हमारी बात तो सुनो। हमने कहा ना हम नहीं खोलेंगे, हमें हमें अकेला छोड़ दो। मास्टरनी प्लीज दरवाजा खोल दो। मास्टरनी प्लीज। अरे क्या कर रही है ये लड़की? क्या हुआ? हाँ आर्यन? मास्टरनी ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया। अरे खोलो, खोल खोल दरवाजा। अरे महुआ दरवाजा खोलना, काहे जिद कर रही है? हमने कहा ना हम ठीक है, आप समझाइए यहाँ से। हमें किसी से बात नहीं करनी, कोनो हमरा भरोसा नहीं करता। सबको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, हम कबो सच नहीं बोलते। पर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। अब कुछ नहीं हुआ है हमें, हम बिल्कुल ठीक है। देखो एक बार तुम दरवाजा खोल दो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। जो भी हम सब कुछ सुलझा लेंगे, तुम बस बाहर आओ प्लीज। हमने कहा ना हम ठीक है, आप समझाइए यहाँ से। हमें किसी से बात नहीं करनी। बेचारी महुआ, इसे क्या लगा झेलम से आसानी से बच जाएगी? अभी तो मजा दुगना होगा। बस देखते जाओ झेलम का कमाल। मास्टरनी प्लीज दरवाजा खोल दो। महुआ दरवाजा खोल दे बिटिया। हे महादेव, क्या हो गया है सबको? पागलों वाले बर्ताव हम नहीं, ये सब कर रहे हैं। अरे इका खुजली काहे हो रही है हमें अचानक से? अरे अब हमका तो बड़ा डर लग रहा है। महुआ कुछ कर ना ले। अरे तो फिर कहिए ना अपनी चाहती को, काहे परेशान कर रही है? दरवाजा खोल दे। हाँ करे, अब क्या करे? खुजली काहे हो रही? परिवार वालों को बताती हूँ। अरे आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। महुआ देखो क्या कर रही है, जल्दी आओ। मास्टरनी! महुआ मास्टरनी! महुआ, ये देखो अब तो इस विधवा को पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे हैं। कब तक बोझा उठाएंगे इस पगलेट का? इस पनौती से पीछा काहे नहीं छुड़ा देते तुम लोग? आखिर मेरा शहद डालना काम आ ही गया। चींटी, इतनी चींटियां कहाँ से आ गई यहाँ? क्या करें हम? इतनी खुजली? हाँ हल्दी, अम्मा जी बोले थे कि हल्दी लगाने से ठीक हो जाता है। हाँ अरे पर तो इतनी है, क्या करें हम? कहाँ ढूंढे? क्या हो गया इस लड़की को?
अरे क्या हो रहा है का अम्मा जी, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। थे ना कैसे पूरा हल्दी का डिब्बा ऊपर लुढ़का ली है, पागल हो गई है ये। आर्यन, बिटवा। अरे आर्यन, हर हर महादेव, बचा लिया आपने। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम हैं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। देखो कोतवाल, हम कह रहे हैं छोड़ो। नहीं छोड़ सकते, तुम्हें हमारी साथ की जरूरत है और हम हैं तुम्हारे साथ। देखो हमें कौनों के साथ की जरूरत नहीं, समझे? छोड़ो। देखो तुम टेंशन मत लो, हम हैं। हाँ अरे कोतवाल आराम से देखो, यहाँ चींटियां हैं, तुम पर भी चढ़ जाएंगे, हमें भी काट लेती। और तुम आए का है यहाँ? हाँ जाओ यहाँ से। चींटी आराम से देखो, तुम्हारे पीछे भी चींटी है। चींटी हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे मास्टरनी, तुम्हें इस तरह पागल नहीं होने देंगे, ये वादा है हमारा। हाँ हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। आराम से। चींटी 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 चींटी, ध्यान से कोतवाल। अरे साइड हटो। चींटी चलो। चींटी चींटी। हाँ चलो निकलो यहाँ से, निकलो चल। कोई बात नहीं, निकलो। आसान मौत नहीं देंगे इसे। इस विधवा ने विशेष पूजा में विघ्न डाला है, इसलिए भेंट के रूप में देवी मां को न्यौछावर करेंगे इसे। मास्टर नहीं। इतना कुछ सह लिया तुमने, कितना कुछ बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। शायद इसी वजह से तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ रहा है। मगर मास्टरनी, जब तक हम तुम्हारे साथ इस बंधन में है ना, हर पल तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और हमारा वादा है तुमसे, तुम्हें इस तकलीफ से हम निकालेंगे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सासू माई, ये लोग काहे आए हैं यहाँ? हाँ काहे? कौन बुलाया इन्हें? काहे आए? महुआ शांत हो जाओ। देखिए ना डॉक्टर साहब, हालत देखिए इसकी। अब तो ऐसा हाल है कि खुद को और घर वालों को दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। जरा आप देखिए ना इसे। अरे हमें कुछ नहीं हुआ। क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो हमें, हम कह रहे हैं ना हम ठीक है। छोड़ो छोड़ो हमें। क्या कर रही हैं? जाइए। मास्टर नहीं, देखो तुम घबराओ मत, ये लोग तुम्हें ठीक करने ही आए हैं यहाँ पे। क्या ठीक करेंगे? हाँ हम कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है, तो फिर काहे बुलाया आप लोगों ने इन्हें? हाँ देखिए ना। अरे हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोनो इलाज की जरूरत नहीं है। छोड़ो, हम कह रहे हैं ना छोड़ो छोड़ो। अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो। शांत कोतवाल, देखो तुम तो हमारा विश्वास करो, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। प्लीज साथ दो हमरा। मास्टर तुम्हारा इलाज जरूरी है। नहीं कुछ नहीं हुआ है हमें। और तुम तो वादा किए थे ना 20 दिन साथ देने का, तो फिर अब निभाओ ना।
प्लीज कोतवाल हमें छोड़ के नहीं जा। हमें बहुत ही डर लगता है। हम कह रहे हैं ना हम ठीक है। मास्टरनी ये सब तुम्हें ठीक करने आए हैं, जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए जरूरी है। पर हमें इलाज नहीं कराना। अम्मा जी कहाँ हैं आप? अम्मा जी कहाँ हैं आप? अरे मास्टरनी हम 2 मिनट में वापस आते हैं। नहीं तुम हमें छोड़ के मत जाओ। देखो ये डॉक्टर है ना, हम बहुत ही डर लग रहा है। प्लीज कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम घबराओ मत, तुम बैठो यहाँ पर, आराम से बैठो, हम आते हैं। हाँ जल्दी आओगे ना? हाँ हम वापस आ जाएंगे, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। झेलम घबराओ मत। तुम इसके पास रुको। डॉक्टर साहब देख लेना। महुआ शांत रहो तुम, हम अभी आते हैं। हाँ हम अभी आते हैं। तुम ऐसे कैसे बोल दिए बड़े साहब के बारे में? हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, काट के रख देंगे तुमको हम। चलो निकलो यहाँ से, ये निकलो यहाँ से। चाची जी क्या कर रही हैं आप? वकील है ये। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ ये याद दिलाने आया हूँ कि आज शंभू के केस की सुनवाई है। अम्मा जी आप भरोसा रखिए, मैं रमेश और बूंदी को फांसी की सजा जरूर दिलवाऊंगा। अरे चाची! खबरदार वकील, तुम हमारे बड़े साहब को फांसी लगवाओगे? हाँ तुमको तो हम जान से मार देंगे। चाची जी छोड़िए, संभालिए खुद को। अरे चाची जी वकील है ये, क्या कर रही हैं आप? देखिए वकील साहब, आप अदालत से उम्र कैद की सजा मांगिएगा, उन्हें सजा भी मिल जाएगी और माँ की ममता भी कम चोटिल होगी। नहीं, रमेश का मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। आर्यन, आज तुम्हारे कारण हमारे बड़े साहब को फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन बचेगा तू भी नहीं। जान से मार देंगे हम तुझे और सबूत तक नहीं छोड़ेंगे, और सबको लगेगा कि तू महुआ के पागलपन का शिकार बना है। एक तीर निशाने दो। अरे महादेव, डॉक्टर साहब आप ऐसा काहे कर रहे हैं? डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं ना, फिर आप ऐसा काहे कर रहे हैं? हम देखिए, हम बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमें। हमें जाने दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए हमें। हम ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर काहे पकड़ा आपने हमें? छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए। मैं यहाँ तुम्हें पागल बनाने आया हूँ। आप काहे हमें पागल बनाना चाहते हैं? कहाँ बिगाड़ा है हमने आपका? छोड़ दीजिए ना प्लीज। वो हाल करो महुआ का कि सबको यकीन हो जाए कि इस पूरी दुनिया में उससे बड़ा पागल नहीं। मुझे आर्यन ने बोला है तुम्हें पागल करने के लिए। पुलिस वाले की बात कैसे टाल सकता? कोतवाल, क्या कर रहे हो? ये छोड़ दो हमें, चले जाओ, छोड़ो हमें, छोड़ो। हे महादेव, महादेव, हमें मदद करो महादेव। क्या हुआ चाचा जी? तुम हमारी दुनिया में आके सब कुछ तहस नहस कर दिया आर्यन। हिसाब तो देने का पड़े। देखिए आप सही नहीं कर रहे हैं, हम आपके जज्बातों को समझते हैं, लेकिन कानून को हाथों मत लीजिए। चाकू नीचे करिए। जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बहुत सही कर रहे हैं, और हमको बहुत पहले कर देना
लेना चाहिए था। अब तो तुम्हें महादेव भी मुझसे नहीं बचा सकते। सब महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाची जी, आप होश में नहीं है। गलत है ये, चाकू को आप नीचे करिए। देखिए वो लग जाएगा। अब क्या? तुम ना अपने प्यारे दोस्त शंभू के साथ जाकर के गिल्ली डंडा खेलना। मास्टर नहीं, नहीं मास्टर नहीं, मास्टर नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा तुम। नहीं 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 मास्टर नहीं, नहीं। राधे, क्या हुआ भाभी को? राधे, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हाँ हाँ, हम अभी बुलाते। मास्टर नहीं, कुछ नहीं होगा तुम। मास्टर नहीं। अरे बाप रे, महुआ को मार दिए हम। अम्मा जी तो सीने से जान खींच लेंगी हमारी। भागो। डॉक्टर आइए। हाँ आइए। हाँ प्लीज एक बार। चिंता करने की कोई बात नहीं है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा इनको। थैंक यू डॉक्टर। अम्मा जी, अम्मा जी, यहाँ पर पकड़ी से, पकड़ी से। वो तो शौक है ना बर्फ के चाकू से खेलने का, है अब ले मजे बर्फ में। अम्मा जी, अरे वो मरी कहाँ है? ना तो उतरा है, वो तो अभी जिंदा है ना। हमको काहे सजा दे रही? बहुत ठंडा लग रहा है अम्मा जी। चुप,
जब तक तू हमका वचन नहीं देगी ना कि अपनी ई ऊट पटांग हरकतें तूने बंद कर दी है, तब तक ये बर्फ से हटाएंगे नहीं तो का। वचन देते हैं अम्मा जी, नहीं करेंगे, कौन हरकत नहीं करेंगे। हमको उतारिए, बहुत ठंडा लग रहा है, गल जाएंगे हम यहीं पे अम्मा जी। चलो उठा इसे। हाँ, खोल देते हैं। हाँ, हम तो आराम से। और सुन लो, हमने ये घर और अपनी सारी जायदाद महुआ के नाम कर दी है, क्योंकि बस वही लायक है, तुम में से कोनो लायक ना हो। भरोसा ना है हमें तुम सब पर, इसलिए सब कुछ महुआ के नाम और उसके बाद उसके बच्चों के नाम। क्या हुआ तुम्हें? उठ उठ, आराम से आराम से आराम से आराम से। पानी लेके आते हैं। ये लो पानी पानी, आराम से पियो। तुम ठीक हो? मुझे आर्यन ने बोला है तुम्हें पागल करने के लिए। पुलिस वाले की बात कैसे टाल सकता हूँ? तुम्हारा पैतरा फेल हो गया कोतवाल। वो डॉक्टर हमें पागल नहीं कर पाए, हम बिल्कुल ठीक हैं। एक पागल लड़की को और पागल बनाने के लिए हम क्यों किसी डॉक्टर को बुलाएंगे? और जो डॉक्टर तुम्हें चेकअप करने आया था ना, वो खुद ही पगला गया। चलो अच्छा है, तुम्हारा असर हम पर तो नहीं हुआ। ताना कस रहे हो? शुरू किसने किया? हम ना। कोतवाल अभय तुम्हारी जान। क्या हुआ तुम्हें? तुम भी ना आराम से टिक जाओ पीछे। तुमने सोच लिया है ना, हमारी घड़ी का पीछा तुम नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी घड़ी जाए भाड़ में, अगर हमरा एक भी बाल टूटा ना कोतवाल तो ठीक नहीं हो। चलो अब ठीक करो इसे। अरे शांत रहो, एक भी बाल नहीं टूटेगा। हा? अरे वाह कोतवाल, बालों की उलझन सुलझाना तो तुम्हें आता है, पर काश जिंदगी की उलझन सुलझाने की भी थोड़ी सी अक्ल होती। अकल है ना, और तुमसे थोड़ी सी ज्यादा ही है। हमें ना तुमसे ज्यादा अक्ल है, पर तुम तो ये बात समझोगे नहीं। हाँ, बस चढ़ते रहो तुम।
10 दिन बीत गए और पता ही नहीं चला। अम्मा जी, बाबू जी, आप सब यहां आइए। क्या हुआ? बताएगा भी? पूरे परिवार को काहे के लिए बुलाया है? अम्मा जी, आप ही ने हमसे कहा था ना कि हमें 20 दिन मास्टरनी के साथ रहना होगा और 21वें दिन हमारा जो भी फैसला होगा वो आप मानेंगे। लेकिन अब इन दिनों की गिनती का कोई मतलब नहीं रह गया है। फाइनली मुझे आर्यन मिलने वाला है। देख, ये बात नहीं है। तूने हमसे वादा किया था कि तू बीच में छोड़कर नहीं भागेगा। अम्मा जी, भागने की बात कौन कर रहा है? हम तो यहां हमेशा के लिए रहने की बात कर रहे हैं। अम्मा जी, हम अपनी पूरी जिंदगी मास्टरनी के साथ बिताना चाहते हैं। उसे प्यार करना चाहते हैं, हर पल हर लम्हा उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे खुशियां देना चाहते हैं। अम्मा जी, हम सही मायने में उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। तू सच कह रहा है? सच कह रहे हैं अम्मा जी। अगर आज हम जिंदा हैं ना तो सिर्फ मास्टरनी की वजह से। और अब हमारे जिंदगी में जितने भी लम्हे बचे हैं, जितना भी वक्त बचा है ना, वो सब कुछ हम उसके नाम कर देना चाहते हैं। पागल हो गया है तू? दिमाग खराब हो गया है तेरा? शंभू को अपना बड़ा भाई मानता था ना तू? उसके मरने के 2 ही महीने में उसकी बीवी से प्यार हो गया तुझे? क्या बोले जा रहे तू? माँ, हमारी बात सुनिए ना। आर्यन, तुमने मुझसे वादा किया था ना आर्यन? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी का प्यार हूँ आर्यन। तुम ऐसे कैसे वादा तोड़ सकते हो? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं आर्यन। ये महुआ इतनी आसानी से मेरी जगह कैसे ले सकती है आर्यन? बोलो आर्यन। झेलम, ये नहीं हो सकता आर्यन। तुम मेरे हो। झेलम, हमारी बात सुनो। इत्तेफाक एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। हम खुद मास्टरनी से दूर जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत हमें उसके और करीब ले आई। और झेलम, जब किस्मत और खुद महादेव चाहते हैं ऐसा, तो हम उनकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? और झेलम, हम तुम्हें सब कुछ समझाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि तुम जरूर समझोगी। अबे बौरा गए हो का बिटुआ? वो विधवा तुम्हारे साथ खेल रही है और तुम खिले जा रहे हो। अबे जाल बुन रही है तुम्हारे लिए और तुम उस जाल में फंस रहे हो। नहीं बाबूजी, मास्टरनी ऐसी नहीं है। उसका दिल एकदम साफ है। ये बात हम पहले नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब हम समझ चुके हैं। बस बहुत हो गया। चलो यहाँ से बाहर निकलो तुम। जानकी, हाथ छोड़ो का और अपने कमरे में जा। नहीं अम्मा जी, हम ये रिश्ता कतई नहीं होने देंगे। जा तू यहाँ से बाहर। माँ, हमारी बात सुनिए। चल, कहा ना मैंने। हमने कहा हाथ छोड़। हम फैसला ले चुके हैं और फैसला ये है, आर्यन और महुआ जो भी चाहते हैं वही होगा। और इनके लिए हमने घर में बहुत बड़ी दावत बुलाई है।
जिससे शामिल होना है वो हो। और आर्यन बेटा, जी अम्मा जी। जो बात तूने हमसे कही है ना, वो सब तुझे महुआ के सामने कहना होगा, सबके सामने। अरे अम्मा जी, आपको दावत की पड़ी है और हमारी भावनाओं का क्या? अरे तेरी भावनाएं बाद में देख लेंगे हम, अभी जो जरूरी है वही करेंगे। और हाँ, कान खोल के सुन लो, ये दावत वाली बात महुआ के सामने कोई नहीं करेगा, समझे? कान्हा ही बताएगा हमें। यही कि तुम्हारी दीवार हमने साफ कर दी, तो अब खुश हो ना? तुम्हें हमारी खुशी की फिक्र कब से होने लगी कोतवाल? अगर इतनी ही फिक्र होती ना तो डॉक्टर को ना ही भेजते हमें पागल करने। आज की दावत में धमाका हम करेंगे। मैं भी देखती हूँ ये आर्यन कैसे महुआ से अपने दिल की बात कहता है। ना महुआ बचेगी और ना ये प्रपोजल का नाटक होगा। मैं भी देखती हूँ कि आर्यन महुआ को प्रपोज कैसे करता है। एक बार हमार बिटवा ये लड्डू खा ले, फिर उसका मुंह हमेशा के लिए चिपक जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो विधवा से वो अपनी मन की बात कैसे कहता है।